नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। आज हम आपको ले चलेंगे बांग्लादेश की राजनीतिक में एक ऐतिहासिक पल से रूबरू कराने। 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद लौटे और अब देश की सत्ता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े होने वाले हैं तारिक रहमान। लेकिन क्या है उनकी पूरी कहानी, उनके संघर्ष और उनकी राजनीतिक ताकत, आइए जानते हैं। हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ढाका। 17 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान देश लौटते हैं। नंगे पांव जमीन पर कदम रखते हुए उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाया कि अब वह देश की सियासत में अपने पैरों को फिर से मजबूत करेंगे। समर्थकों की भीड़ उन्हें मसीहा के रूप में देख रही थी, जो संकटग्रस्त बांग्लादेश में बदलाव की उम्मीद जगा रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन। तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 20 नवंबर 1968 को ढाका में जन्मे तारिक 4 साल की उम्र में ही पाकिस्तान सेना द्वारा हिरासत में लिए गए थे। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन बीएनपी आज भी उन्हें मुक्ति संग्राम का सबसे छोटे कैदी के रूप में प्रचारित करती है। 1975 में उनके पिता की हत्या और 1991 में उनकी मां खालिदा जिया का प्रधानमंत्री बनना तारिक की राजनीति यात्रा के शुरुआती घटनाक्रम रहे हैं। उनकी औपचारिक राजनीतिक एंट्री 1988 मानी जाती है, लेकिन प्रभावशाली भूमिका 2001 के बाद से रही। 2001 से 2006 तक जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, बीएनपी सत्ता में थी। इस दौरान तारिक रहमान को डार्क प्रिंस और शैडो पीएम कहा जाने लगा। पार्टी और सरकार की वास्तविक ताकत उनके हाथों में मानी जाती थी। 2005 में लीक हुई अमेरिका दूतावास की रिपोर्ट में बताया गया कि वह 2007 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जनवरी 2007 में सेना समर्थित अंतरिम सरकार के इमरजेंसी घोषणा की उनकी योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। गिरफ्तारियां, सजाएं और निर्वासन। मई 2007 में तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लगभग 18 महीने जेल में रहने के बाद 2008 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वह लंदन चले गए और राजनीति से दूर रहने का वादा किया। हालांकि लंदन में रहते हुए भी वह पार्टी की गतिविधियों से जुड़े रहे। वीडियो लिंक के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, विदेशी डिप्लोमेट से मुलाकात करना। रहमान पूरी तरह पार्टी से जुड़े रहे। 2018 में ढाका की विशेष अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि 2024 के उग्र छात्र आंदोलन और तख्ता पलट के बाद उनकी पिछली सजाओं को पलट दिया गया और स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया। राजनीतिक वापसी और चुनाव जीत। 25 दिसंबर 2025 को 17 साल के निर्वासन को खत्म करते हुए तारिक रहमान ने देश लौटकर बीएनपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी। उनकी वापसी के बाद पार्टी की सभाओं में भीड़ उमड़ी और राजनीतिक संतुलन बांग्लादेश में बदल गया। 2024 के आम चुनाव में रहमान ने झाका 17 और बोगुरा 6 से चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर जीत हासिल की। बीएनपी और सहयोगी दलों ने 299 में से 212 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और अब तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री बनने के सबसे मजबूत दावेदार हैं। भारत और क्षेत्रीय संबंध। बीएनपी के सत्ता में आने के दौरान भारत बांग्लादेश संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे। 2001 से 2006 में भारत ने जमात इस्लामी और बीएनपी के पाकिस्तान रुख पर अपनी चिंता जताई, लेकिन अब तारिक रहमान की वापसी के बाद नजरिया बदल चुका है। उन्होंने भारत, चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियों के साथ संतुलित और सकारात्मक संबंध बनाने की नीति अपनाई है। खालिदा जिया की तबीयत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी। उनके निधन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ढाका पहुंचे। बीएनपी की हालिया जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी तारिक रहमान को बधाई देने वाले दुनिया के पहले नेताओं में से रहे हैं। तो ये थी कहानी तारिक रहमान की, कैसे एक निर्वासित नेता और डार्क प्रिंस ने 17 साल के संघर्ष के बाद देश की राजनीति में अपनी जगह बनाई और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के कगार तक पहुंच गए। अब बांग्लादेश की राजनीति में नई हवा बहने वाली है और क्षेत्रीय संबंधों में भी बदलाव की उम्मीद है। हम आगे भी आपको उनके नेतृत्व और देश की बदलती राजनीति परिस्थिति की हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए आप आरएन टीवी नेशनल और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।